हेलो भाई लोग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा होगा ठीक होंगे। तो हम आज बात करेंगे इजराइल जॉब के बारे में। तो क्या हम लोग सच में फ्री में इजराइल जा सकते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी न्यूज आ रही हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि इजराइल के बारे में जो भी भर्तियाँ चल रही हैं, पहले हरियाणा में चली और आजकल लखनऊ में चल रही हैं। तो ये सारी फ्री में चल रही हैं। तो फ्री में वैकेंसियाँ चल रही हैं, ये सही नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इजराइल फ्री में कैसे कोई जा सकता है, जो है कि वहाँ का टिकट 50 से 60 हज़ार रुपये का हो जाएगा। और आपका जो है कि उसमें और भी एक्सपेंसिव आएंगे, आपको एम्बेसी का ट्रेवल करना पड़ेगा। आप दो वहाँ पे दुनिया भर का मतलब झंझट झमेला है। तो ऐसे कैसे फ्री में हो सकता है? लेकिन फिर भी देखें, उतना जानकारी जो है कि गवर्नमेंट जो दे रही हैं, क्या पता वो लॉलीपॉप दे रही हैं कि सच में वो ऐसा होगा। तो दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो सैलरी आपको दिखाया जा रहा है, 1,37,000 से लेके 2.5 लाख 2 लाख, जो भी सैलरी आप लोगों को दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअल में वो सैलरी आपको सारा कुछ मिला के ट्रांसपोर्टेशन, एकामोडेशन और फूड का और सब जो भी ट्रेवल्स का आपका आएगा, वो सब मिला के इंक्लूडिंग सब इंक्लूड है उसमें। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें। ये चीज़ ये सोच के अपने दिमाग में कभी ना चलें कि हाँ, हमको 1,37,000 मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, इतना हम बचा लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको वहाँ पे उसमें कम से कम 12 से 13 हज़ार, अगर वहाँ पे 40 से 50 इंडियन रुपीस का आपको हाउस एक रूम मिलेगा। उसमें से अगर आपको 4 लोग रहते हैं, तो वो चारों लोगों को मतलब 10 से 12 हज़ार तक आएगा एक आदमी का। तो उसमें 10-12 हज़ार आपका उसमें हो गया, प्लस आपका ट्रेवल्स जो भी आप जॉब के लिए जाएंगे, तो उसमें बस कार्ड वगैरह का बनवाना पड़ेगा, उसका भी एक्सपेंसिव आएगा। और आपका फूड का आएगा। फूड बहुत ही एक्सपेंसिव है वहाँ पे, बहुत ही महंगा है वहाँ पे। तो उसका भी लगभग 30 से 40 हज़ार तक आ सकता है अनुमानन। जहाँ की जो कि वहाँ का फूड जितना मैं रिसर्च किया हूँ उसके हिसाब से। तो ये फूड का भी आपको देना है, एकामोडेशन का भी आपको देना है, ट्रेवल्स का भी आपको देना है। और एक चीज़ और है उसमें, जो है कि 16 हज़ार रुपया आपको हर महीने आपके अकाउंट से आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा, काटा जाएगा। क्योंकि उसमें 16 हज़ार, ये पैसा जो 16 हज़ार काटा जाएगा, ये आपको मिलेगा। ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लास होगा, चाहे 3 साल के बाद आते हैं, चाहे 5 साल के बाद आते हैं, तो आपको ये पैसा मिलेगा। लेकिन आप जो है 1,37,000 कभी नहीं बचा के भेज सकते हैं वहाँ से। दोस्तों, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको जो है कि 70 हज़ार से लेके, मेरा ये मानना है, जो भी जानकारियाँ हमने इकट्ठा की हैं, उनके हिसाब से मेरा ये मानना है कि आपको 70 हज़ार से लेके 1 लाख तक बचा सकते हैं। ये मुमकिन है। तो और एक बात और है दोस्तों, काफ़ी काफ़ी जो है कि क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में इजराइल जाने के लिए। तो मैं एक बात और बता दूं कि गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आ रही हैं। और देश के कोने कोने में वैकेंसियाँ आ रही हैं। ये सब वैकेंसी जो है, आप लोग ध्यान में रखें कि ये सारी वैकेंसी जो है, ये अलग अलग कंपनी से आ रही हैं। वहाँ की अलग अलग कंपनी से आ रही हैं। गवर्नमेंट जो है कि अप्रूव किया है वहाँ के कंपनियों को कि आप एनओसी लेके आप जाके इंटरव्यू ले सकते हैं। तो उनके हिसाब से आ रही हैं। और गोरखपुर में मैं ऐसे किसी कंसल्टेंसी का ऐड देख के ऐसा नहीं डालता हूँ। इसकी वजह है क्योंकि आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि भर भर के स्कैम चल रहा है। गोरखपुर में भी स्कैम चल रहा है। जो लोगों के ऊपर बीत रहा है वो लोग जानते हैं। कईयों ने 2-2 3-3 लाख रुपए भर के और अपना जो है कि 5-5 महीने 6-6 महीना अप डाउन किए हैं ऑफिस का। दोस्तों, मैं कोई बड़ा यूट्यूब कोई बड़ा ये नहीं करता हूँ, चलाता हूँ कि आप लोगों को, मैं बस जानकारियाँ आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि आप मिस गाइड ना हो, आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। और सही इन्फॉर्मेशन यही है दोस्तों कि अगर इजराइल आप लोगों को जाना है, गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं दोस्तों, तो आप उसी
अपने अपने दिमाग में अगर हाँ, अब आपको अगर आप अंदर से सेटिस्फैक्ट है, मतलब सेटिस्फाई हैं कि हाँ मैं जाऊंगा वहाँ पे, और आप एक एक बात और, आप स्किल्ड हैं, आपको काम आता है तो ही जाएं, अन्यथा लेबर में जाएं। लेबर का भी वैकेंसी बहुत कंसल्टेंसी पे चल रहा है। और कंसल्टेंसी, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छी जो कंसल्टेंसी है जिनके थ्रू जो गोरखपुर में आती है, जो हेड ऑफिस की कंसल्टेंस हैं, वो जैसे कि हो गया आपका एस मैक्स हो गया, सिगुल इंटरनेशनल हो गया, HR डायनेमिक हो गया, डायनेमिक हो गया, जो है कि इन सब, ये सब हेड ऑफिस हैं और इनके थ्रू गोरखपुर में इंटरव्यू आता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें और मिस गाइड ना हो। पहली बात ये कि आपको सैलरी 1,37,000 नहीं बचेगा। दूसरी बात ये कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जा सकते। तीसरी बात ये है कि जो भी भाई लोग, अगर आप लोग वाकई में इजराइल जाना चाहते हैं, तो जो मैं कंसल्टेंसी का नाम लिया हूँ उनके थ्रू जाइए। ये काफ़ी पुरानी कंसल्टेंसी है, अच्छा काम करते हैं सब। और गोरखपुर में एक और ऑफिस है जो है कि एक और नहीं, 2-3 ऑफिस हैं जो काफ़ी अच्छी काम करते हैं, जैसे कि ग्लोबल हो गया, न्यू ग्लोबल हो गया, न्यू अनुज टेक हो गया, शुभम हो गया, त्रेहान हो गया। शुभम जो है कि कस्या में है, काफ़ी दिनों से इनके पास वैकेंसी चल रही हैं, आप लोग एक बार विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन और जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी नहीं है, उनसे बचिए आप लोग, ठीक है, उनसे बचिए आप लोग। बाकी नमस्कार।